अच्छा बच्चों, जो आप ने अभी सवालात पूछे हैं और उसके हवाले से मैं ये एक जनरल गाइडलाइन दे रहा हूँ कि किस तरीके से रिवीजन प्लान होगा, अभी बता रहा हूँ। तो कुछ सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स के प्रैक्टिकल को उठाएंगे। इनकम टैक्स का प्रैक्टिकल चूंकि एक बड़ा हिस्सा है ना कोर्स का, उसको डील कर रहा होता है और तकरीबन कोई 2 से ढाई सवाल या 3 सवाल बनते हैं। 2 मेजर बन रहे हैं आजकल और एक छोटा बन रहा है। तो उसमें ना टॉपिक्स कौन से आएंगे, जैसे 5 हेड्स जो है ना प्रैक्टिकल के लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर क्रेडिट जो है वो प्रैक्टिकल है, लॉसेस प्रैक्टिकल है, डिडक्टेबल अलाउंस प्रैक्टिकल है। जब आपने ये कर लिए ना, और एक एओपी, ये भी प्रैक्टिकल का टॉपिक है, ये जब आपने कर लिए तो उसके बाद ना आप क्या करें, आप उसको प्रैक्टिस सेशन देखें मेरा, ठीक है। पहले तो तरीका क्या है पढ़ने का, आप पहले एक लेक्चर स्टार्ट करेंगे, समरी लेक्चर वो चल रहा होगा, सामने शीट होना ज़रूरी है प्रिंटेड। उसको ना रोक रोक के ना शीट को समझो। अगर आपने मास्टर शीट को समझ लिया ना, तो आपकी रिवीजन बहुत फास्ट हो रही होगी आगे चल के। मकसद क्या है, चीज़ों को फिंगर टिप्स पे लाना, क्योंकि लफ्ज़ तो याद करने नहीं है ना, तुमने टेक्स्ट ट्रीटमेंट्स याद करनी है। और बिल्कुल भी इन टॉपिक्स को जो मैंने बताया ना, कोई रटा ना लगाए। इनको आप समझें, इसकी क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट लाएं, आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि इसको कैसे एग्जामिन करता है, उसमें ट्रीटमेंट क्या है, बस। तो ये जब आपने कर लिया ना, तो आप अपनी मदर टंग में करो, आप उसको कोई सराइकी में, आप उसको पंजाबी में, पश्तो में, सिंधी में, जिस लैंग्वेज में चाहे उसको रिकॉल करें। और रिकॉल करते वक्त ना आपने ना आवाज़ ज़रा, क्योंकि ये मैं आपको प्रूवन टेक्निक्स बता रहा हूँ, आपने ना आवाज़ बुलंद करके इसकी ये ट्रीटमेंट है, इसकी ये ट्रीटमेंट है, पूरा आपकी जो जो फिजिकल बॉडी की मेमोरी है ना वो भी बनेगी। देख लेना कितना फ़ायदा। और भाई आपने तो सीएसए से ऐसे किया था, तो ये रिहर्सल करोगे ना। देखो जैसे मेडिकल हाउस तो बताना शुरू करो, इसकी क्या ट्रीटमेंट है, अकोमोडेशन क्या ट्रीटमेंट है, इस तरह करके ना क्विक रहो। जब आपने ये कर लिया ना, मगर लेक्चर जरूर सुनना है। सामने आपने रखा है पहली दफा, इतने शॉर्ट लेक्चर्स हैं यार, पूरा बिजनेस 2 घंटे में, पूरा सैलरी 1 घंटे में। मतलब अभी अगर आप देखें सेल्स टैक्स का पूरा प्रैक्टिकल जो है वो शीट 1 और 2 2 घंटे में, तो बहुत समराइज हो गई हैं चीज़ें। तो उसको सुनोगे तो उसमें मैंने डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि सिर्फ आपको रिवाइज नहीं करवा रहा, पढ़ा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। तो फिर आपने एक दफ़ा सुन लिया, समझ लिया, अब शीट पे रहो, शीट को बार बार रिवाइज करो। हो गया ना रिवाइज, अब आपको लगता है ना कि नहीं अब मुझे आता है, देन गो टू प्रैक्टिस। फिर प्रैक्टिस का मेरा एक सेशन देखो और खुद फिर 3 4 प्रैक्टिस करो। जब ये हो गया ना, तो फिर सिर्फ आपने क्या करना है, जो पास पेपर है उसको रीड करना है, ताकि ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सको कि किस किस्म की आई हैं, उसकी क्या ट्रीटमेंट है। जब आपने ये सब अचीव कर लिया, देन गो टू सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स में भी सेम चीज़ रिपीट करोगे प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। प्रैक्टिकल शीट 1 एंड शीट 2 पे है, मास्टर शीट 1 एंड 2। और उसमें जो अभी मैंने लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिए हैं, वो देखेंगे। उसके बाद आप आओगे थ्योरी पे, मगर थ्योरी ना पहले सेल्स टैक्स की कवर करोगे, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। 15 मार्क्स से लेके 18 20 नंबर की थ्योरी है। फिर उसके लिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि मेरा जो टॉपिकल पास्ट पेपर का एक डॉक्यूमेंट है और मेरे वॉइस नोट्स हैं, उसको यूज़ करोगे और उसकी बेसिस पे इसकी तैयारी करोगे। मास्टर शीट नंबर 3 4 5 6 इसमें यूज़ होगी, 6 डेफिनेशंस की है, तो मेनली 3 4 5 मास्टर शीट यूज़ होंगी इसकी तैयारी के लिए। और मेरे वॉइस नोट्स गाइड करेंगे, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से चीज़ें आप कवर करोगे और उसका जवाब क्या है, वो मैंने जवाब बताए हुए हैं। टॉपिकल से पता चलेगा कि चीज़ें रिपीट होती हैं, 4 4 5 5 दफ़ा सेम लैंग्वेज के साथ सवाल रिपीट हुए, तो आपका फोकस सही जगह पे होगा, गलत जगह पे नहीं होगा। ये जब आपने सेल्स टैक्स कर लिया, देन यू मूव टू इनकम टैक्स और उसका रिटर्न असेसमेंट अपील करोगे। रिटर्न असेसमेंट अपील का वेटेज जो होगा ना, वो होगा तकरीबन 6 से 8 मार्क्स का। इसमें कभी रिटर्न पे पूछता है, कभी असेसमेंट पे पूछता है। इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, असेसमेंट ना आपको वो कहते हैं तड़पा के मारेगा, तड़पा के वहाँ मारेगा, पानी भी नहीं होगा। तो इसका सही इलाज बता रहा हूँ। मेरा अभी जो लेक्चर है ना, जो मैंने अभी जो रिकॉर्ड करके और आपको मास्टर शीट के हवाले से दिया है, उसको ज़रूर सुने। असेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बनाया उसमें आपका, तो आसानी से वो शीट से समझ आ जाएगा आप। और उसके बाद जो है ना, आप जाएं इस पे, रिटर्न किया, असेसमेंट किया, अपील कभी कभी एग्जामिन होता है, उसको आपने किया। जब ये हो गया, देन गो टू चैप्टर 1 2 3, और उसका वेटेज भी बता रहा हूँ कि 6 से 8 मार्क्स का होता है। ये पूरा प्लान है, इस तरीके से आप लोग जाओ।